जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था बड़कागांव के पूर्व विधायक सह मंत्री योगेंद्र साव जी जेल से बाहर निकले थे और उनका पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्वागत हो रही थी। तब उनकी बेटी विधायक अम्बा प्रसाद उनके साथ ही खूब जोर स्वागत किया जा रहा था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि जो योगेंद्र साव जी हैं वो वहाँ के लेक रिजॉर्ट में पतरातू में जो स्थित है उसमें कब्जा जमा लिए हैं और उनके जो समर्थक गुंडई तक दिखा रहे हैं। इसी पूरे मामले में हम वहीं के एक जनप्रतिनिधि से बात करेंगे जो सांसद के प्रतिनिधि हैं, पूनम साव जी। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार। योगेंद्र साव जी वापस आ गए हैं। उनकी बेटी विधायक जो हैं अम्बा प्रसाद खूब जोर खुश हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से आज सुबह की खबर से मैं भी वाकिफ़ हुई, आज जो पढ़ी वहाँ पे कि माननीय पूर्व हमारे मंत्री जी जो योगेंद्र साव जी हैं, उनके और उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरह से लेक रिसोर्ट पे जो कब्जा किया हुआ है और किस तरह से वहाँ के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया और ज़बरदस्ती उन लोगों ने जिस तरह से लेक रिसोर्ट का जो ताला तोड़ा, वो काफ़ी मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर वहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं तो कहीं ना कहीं जो लेक रिसोर्ट है वो हमारा संपत्ति है और अपना संपत्ति का सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन आधी रात को अपने दबंगई दिखा करके अपने समर्थकों के साथ उनके साथ मारपीट करना या ताला तोड़ना ये कहीं से उचित नहीं है। और निश्चित रूप से जो सुरक्षाकर्मी या वहाँ के जो मैनेजर हैं, अगर उनके द्वारा वहाँ पे एक लिखित अगर शिकायत की गई है स्थानीय थाना में, तो मैं थाना प्रभारी और वहाँ के जो स्थानीय डीएसपी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच भी होनी चाहिए। क्या ये इस तरह की पहली घटना देखने को आ रही है? नहीं, देखिए, ये कोई नया बात नहीं है उनके तरफ से। चूँकि बड़कागांव में जिस तरह से इनके द्वारा जो एक हम ये कह सकते हैं कि आतंकी जो फैला हुआ था और जिस तरह से माननीय पूर्व मंत्री जी जो नारा देते हैं, अभी हाल में ही जब रिहा होकर के आए तो खूब सारे मंच इन्होंने साझा किया और मंच में भी इन्होंने संबोधित किया कि ये जल जंगल ज़मीन हमारा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नारा है उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। चूँकि मंत्री जी आप ये नारा देते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा है और आप ही की जो अभी वर्तमान बेटी हैं, आप और आपका बेटा मिल करके जिस तरह से हमारा बड़कागांव का जल जंगल और ज़मीन को जो लूट रहे हैं और लूट के कहीं और पहुंचा रहे हैं, पहुंचा करके और जिस तरह से आप लोग बैंक बैलेंस जो बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ये आपको शोभा नहीं देता है कि ये जल जंगल ज़मीन आपका। आप हमेशा से बड़कागांव विधानसभा वासियों को छल करते आए हैं और अब जो है जनता जान रही है, धीरे धीरे सब समझ रही है। तो आने वाला 2024 में वहाँ की जनता आपको ज़रूर जवाब देगी और जवाब इस प्रकार देगी, ये आप खुद उस समय देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। आप कह रहे हैं कि वो लोग बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है या फिर खबरों में जो छपते रहती हैं उनमें ये अक्सर दिखता है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जनता से जुड़कर अम्बा प्रसाद काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा है। अगर आप लोगों को अगर ज़रा सा समय मिलता है तो आप जाइए हमारा बड़कागांव विधानसभा, जा करके देखिए कि क्या विकास हुआ है वहाँ पे। आप देखेंगे कि खुद जहाँ उनका पैतृक गांव है वहाँ का रोड का स्थिति जा करके देखिए। चूँकि उनका पैतृक गांव है तो सबसे पहला मुझे लगता है कि उनको अपना गांव का रोड ठीक करवाना चाहिए, उसके बाद कहीं और का। लेकिन जब वो अपने घर को ही नहीं संभाल पा रही है, घर का ही रोड ठीक नहीं कर पा रही है, तो फिर और का हम क्या ये कर सकते हैं। और वहाँ की जनता से आप रिपोर्टिंग करके पूछिए, फीडबैक लीजिए कि वहाँ पर आज तक ये उनके फैमिली से 15 साल मतलब वन टर्म उनकी माँ पापा और खुद वो विधायक रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे बड़कागांव विधानसभा में ना तो एक अच्छा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही किसी तरह का सुविधा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विकास है। अगर विकास हम तब कहते हैं जब
आप वहाँ के बच्चों, आज हमारे जो बच्चे हैं वहाँ, चूँकि एक हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है बड़कागांव विधानसभा, और वहाँ के बच्चे रांची जाते पढ़ने, हज़ारीबाग जाते पढ़ने, वहाँ पे इसलिए जाते चूँकि हमारे यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आपकी ये शिकायत निश्चित रूप से है, लेकिन अंबा प्रसाद विधायक बने 3 साल हो गया है और अब उनके पिताजी भी बाहर आ गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की सरकार है, तब तो ये सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी। देखिए, हम लोग भी उम्मीद करते हैं दूर हो जानी चाहिए, लेकिन अब तो वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक जो मैडम है, अब उनसे ये क्वेश्चन कीजिएगा हमारा, हम जो आपको जो उत्तर दिए हैं और जो हमने आपसे कहा है, इनसे पूछिएगा यही चीज़ कि 3 साल हो गया है, और उनके पहले भी उनके पापा और उनके मम्मी जो वहाँ के विधायक रही हैं, तो उन्होंने कितना विकास किया है, ये चीज़ जाके पूछिएगा। और ये सिर्फ हम नहीं पूछते हैं, कुछ दिन पहले ही जो विधायक जी हैं वो गई हुई थी, वहाँ की जनता अब उनसे पूछ रही है, हिसाब किताब ले रही है। भाई, वोट दिए हैं तो हिसाब तो लेंगे ही, ये तो जनता का एक राइट बनता है कि हमने आपको वोट दिया तो आपने क्या किया है। तो इसलिए मेरा हिसाब किताब नहीं, आप जनता को दीजिए, तो जनता सेटिस्फाइड है तो फिर अच्छा है, तब तो फिर आप विकास कर रहे हैं, और नहीं तो फिर आप फेल है। 3 साल आप माँ बाप का भी कार्यकाल देख चुकी हैं, अब बेटी काम कर रही है, तो तीनों के कार्यकाल में कुछ सुधार आपको होता नज़र आ रहा है? देखिए, उनके पापा जो थे, उनके कार्यकाल में भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ आंदोलन करते आए, जनता का हित में आंदोलन किए, लेकिन वो भी आंदोलन को नीचे से, टेबल के नीचे से हमेशा बेच देने का काम किया। उनकी माँ भी वैसे ही की, और जो परिणाम आज हमारे यहाँ है। और खुद ये कोविड के टाइम पे, जब पूरा हमारा देश कोविड को लेकर के जूझ रहा था, तब हमारी जो विधायक जी हैं वो जनता को बेवकूफ़ बना करके, गुमराह करके, रोड पे उसी कोरोना काल में, कोविड में एकदम 3 महीना तक वो रोड पे बैठी रही। इसका नतीजा क्या हुआ? टेबल से अपना सेटल हो गई, सारा मामला ख़त्म। और आज हमारे युवा, जो उनके समर्थक, जो उन पे बहुत विश्वास करते थे, आज वही कहते हैं कि मैडम हम लोग बर्बाद हो गए हैं, अब हम लोग इनके झांसे में नहीं आना चाहते हैं। मतलब ये स्थिति है। तो आप युवाओं से भी फीडबैक ले सकते हैं कि एक वहाँ के युवा ने, इसलिए उन्हें चुना है विधायक के तौर पे, ताकि युवाओं का जो दर्द है वो समझे। लेकिन उन्हीं से छल करके, उनको आगे करके, आंदोलन को एक रूपरेखा दे करके, फिर नीचे से खुद ही टेबल के नीचे से ले करके सेटल हो जाना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बड़कागांव क्षेत्र में कई सारे ज़मीनी मुद्दे हैं, हाँ, बिल्कुल। और उन मुद्दों को विधायक और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का साथ मिलना चाहिए, ऐसा होता दिखता है? देखिए, इस बारे में तो बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो होना था हमारे यहाँ वो तो हो चुका है। अभी फ़िलहाल में एक अडानी जो आ रही है, और मुझे नहीं लगता है कि अब जो वहाँ के, जो हमारे स्थानीय विधायक है, जो वहाँ पे ग्रामीण है, जो लैंड ऑनर है, मुझे नहीं लगता है कि अब उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जनता भी जान रही है कि अगर हम इनको इन्वॉल्व करते हैं तो विधायक तो अपना सेटल हो जाएगी, पता चलेगा कि हमारा ज़मीन भी चला गया और हमारा कुछ राइट भी मुझे नहीं मिल पाया। तो इस वजह से अब मुझे नहीं लगता है कि ग्रामीण अब उनका किसी तरह का कोई सपोर्ट लेंगे। आप कह रहे हैं विधायक सेटल हो जाएंगे, पहले ऐसा हुआ है? हाँ, क्या? बिल्कुल हुआ है, एकदम हुआ है, बिल्कुल। अगर आप हम आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा ये चीज़ कि 3 महीना जो कोविड काल में जो बैठी हुई थी मैडम, उनमें जो आपके साथ जो समर्थक बैठे हुए थे, आखिर कुछ ना कुछ अपना जो डिमांड था उनको लेकर के बैठे होंगे। युवा जो है इसी भरोसे से बैठे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे विधायक मैडम 15,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी हमारा लगवा देंगी तो हमारा घर परिवार चलेगा। लेकिन टेबल के नीचे से कैसे सेटल हो गई, आप उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे पूनम साव जी से, जो सांसद के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी की नेत्री हैं। ये बता रहे थे कि बड़कागांव में किस तरह का काम चल रहा है, और वहाँ के जो विधायक हैं और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं, उनसे लोग किस तरह से नाराज़ हैं, और उन्हें अंबा प्रसाद को युवाओं ने क्यों चुना था, अब वो किस तरह से नाउम्मीद हैं और निराश हैं। हर अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।